दोस्तों, जब से एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है तब से दुनिया में एक अजीब तरह की खलबली मची हुई है। पहले जिस ट्विटर पर दुनिया अपने व्यूज खुलकर रखती थी, आज उसी ट्विटर के बारे में लोगों के मुंह से कुछ भी अच्छा सुनने को नहीं मिल रहा। अब चूंकि ट्विटर को मस्क ने खरीदा है तो उसमें बदलाव भी उन्हीं के हिसाब से होंगे और ये जाहिर सी बात है कि मस्क के नए नियमों से ट्विटर के एम्प्लॉइज ही नहीं बल्कि उसके करोड़ों यूजर्स भी प्रभावित होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ट्विटर के नए नियमों से क्यों पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है और इस बवाल को रोकने में मस्क कितने कामयाब होंगे। अब दोस्तों, ट्विटर का जो पहला नियम मस्क ने सबके सामने रखा वो था इसका ब्लू टिक वेरिफिकेशन। मस्क के नए आदेश के हिसाब से अब ट्विटर का ब्लू टिक वेरिफिकेशन, जो अभी तक लोगों को वीआईपी या फिर यूं कहें कि ऑथेंटिक होने का सबूत देता था, उसे अब कोई भी सिर्फ $8 की मंथली फीस देकर पा सकता है। अब उन्होंने ये फैसला किस स्ट्रेटेजी के तहत लिया ये तो वही जाने, लेकिन इस छोटे से चेन से पूरी दुनिया में मानो भूचाल आ गया, क्योंकि इससे कई साइबर क्रिमिनल्स भी एक्टिव हो गए और उन्होंने फ्रॉड करने के लिए पहले तो अपने अकाउंट्स को वेरीफाई करवाया और उसके बाद उन अकाउंट्स को बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम और लोगो से बदल दिया। अब इससे हुआ ये कि ये फेक हैंडल्स ऑफिशियल हैंडल्स जैसे ही दिखने लगे और फिर इनसे ऐसे ट्वीट किए गए कि इन्वेस्टर्स ने घबराहट में आकर अपने शेयर्स वापस ले लिए और कंपनी का स्टॉक गिर गया। इस स्कैम का सबसे बड़ा शिकार दुनिया भर में हथियारों की सप्लाई करने वाली अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनी। फिर इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए भी एक ऑफिशियल का टैग आया, लेकिन वो सबके लिए नहीं आया और ये प्रॉब्लम अभी भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाई है। अब दोस्तों, ये तो उन कई में से सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो ट्विटर में चल रही है और इनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्विटर के खुद का फ्यूचर, क्योंकि मस्क जिस तरह की वर्किंग कंडीशंस इस कंपनी पर थोपना चाह रहे हैं उससे कंपनी के वर्क एथिक्स खतरे में पड़ गए हैं। मस्क ट्विटर की 7,500 लोगों की वर्कफोर्स में से आधों को घर भेजना चाहते हैं और इसमें ट्विटर की शुरुआत से लेकर अब तक उसकी डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग भी हैं। फिर जिन्हें फायर नहीं किया जा रहा वो खुद ही रिजाइन कर रहे हैं क्योंकि वो मस्क के राज में काम नहीं करना चाहते। दोस्तों, अब तक ट्विटर एक चौपाल थी जहां लोग आकर बात करते थे, कभी लड़ते झगड़ते भी थे, लेकिन अब खुद ट्विटर का ही तमाशा बन रहा है और दुनिया इसे ट्विटर पर ही देख रही है, क्योंकि कर्मचारियों के खाने, अटेंडेंस और निजी पसंद नापसंद तक की बहस में मस्क खुद शामिल दिख रहे हैं। अगर तकनीकी रूप से कहें तो ये एक कंपनी का निजी मामला है जिसे एक महत्वाकांक्षी उद्योगपति ने खरीदा है, लेकिन ट्विटर ने संवाद और अभिव्यक्ति की दुनिया में जो स्थान हासिल किया है उसके चलते ही इस सब में पूरी दुनिया की दिलचस्पी है। ट्विटर पर वीडियो वायरल कराकर कितने ही आम लोगों ने सरकार और ताकतवर लोगों को आईना दिखाया है और ट्विटर पर चलने वाले नैरेटिव से पॉलिटिक्स और सरकारें भी प्रभावित होती नजर आती हैं। इसीलिए ट्विटर में जो कुछ हो रहा है उसे गौर से देखना और समझना सभी के लिए जरूरी है और इस सवाल का जवाब खोजना भी कि मस्क जो कर रहे हैं वो क्या एक मैडनेस है या फिर उसमें कोई मेथड है जिसे फिलहाल हम मैंगो पीपल नहीं समझ पा रहे। अब बात करते हैं कि ट्विटर के एम्प्लॉइज कंपनी छोड़ क्यों रहे हैं। दरअसल 16 नवंबर को ट्विटर के नए मालिक एलॉन मस्क ने अपने एम्प्लॉइज को एक ईमेल भेजा। इस ईमेल का टाइटल था फोक इन द रोड, यानी कि रास्ते का कांटा। मस्क ने इस ईमेल के जरिए अपने एम्प्लॉय से कहा, अगर आप ये तय कर चुके हैं कि आपको नए ट्विटर का हिस्सा बनना है तो आप नीचे दिए गए हाँ के लिंक पर क्लिक करें। मस्क ने अपने कर्मचारियों से कहा कि ट्विटर को अब सख्त होने की जरूरत है, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ जाएंगे और काम का प्रेशर भी पहले से ज्यादा होगा। आसान भाषा में कहें तो एलॉन मस्क ने ट्विटर के कर्मचारियों को साफ कह दिया कि अगर आपको काम करना है तो हमारे नियमों से ही करना होगा, नहीं तो आप कंपनी छोड़कर जा सकते हैं। कई कर्मचारियों ने मस्क द्वारा भेजे गए इस प्लेस टू वर्क फॉर्म पर हस्ताक्षर करने से ही इनकार कर दिया और सेवरेंस पे लेकर नौकरी छोड़ने का फैसला किया। अब दोस्तों, ये सेवरेंस पे वो पैसा होता है जो नौकरी छोड़ने पर कंपनी आपको देती है। मस्क ने अपने एम्प्लॉइज को ये ऑर्डर एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने के लिए सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो मस्क का ये फैसला बैकफायर कर सकता है। इंडिया टुडे ने गार्जियन की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि मस्क को उन कर्मचारियों की संख्या का अनुमान नहीं था जो इस मेल पर साइन करने से मना कर देंगे और इस सेवरेंस पे लेकर कंपनी छोड़ देंगे। ऐसी भी खबरें आई कि मस्क ने कुछ टॉप ऑफिशियल से मिलकर उन्हें मनाने की कोशिश भी की, क्योंकि ट्विटर के बहुत सारे कर्मचारी इस्तीफा दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसमें ऐसे इंजीनियर्स भी शामिल हैं जो ट्विटर के ठीक से काम न करने या फिर अस्थिर होने पर आने वाली दिक्कतों को ठीक करने का काम करते हैं। यानी कि अब अगर ट्विटर पर कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी छोड़ रहे इंजीनियर्स इसे ठीक करने के लिए वहां होंगे ही नहीं। मस्क के इस ईमेल के बाद कंपनी से इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों का सही आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये आंकड़ा सैकड़ों में है और इसमें ऐसे कई लोग शामिल हैं जो इस कंपनी में 10 साल से भी ज्यादा वक्त बिता चुके हैं।
एलॉन मस्क ने इस साल अप्रैल में ट्विटर को खरीदने का ऐलान किया था। उन्होंने ट्विटर को 44 अरब डॉलर्स यानी कि लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए में खरीदने का ऑफर दिया था, लेकिन तब स्पैम और फेक अकाउंट्स की वजह से उन्होंने इस डील को होल्ड पर रख दिया। इसके बाद 8 जुलाई को मस्क ने डील तोड़ने का फैसला लिया, जिसके खिलाफ ट्विटर ने कोर्ट का रुख किया। फिर अक्टूबर महीने की शुरुआत में मस्क ने अपना रुख बदला और फिर से डील को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। इसी बीच डेलावेयर कोर्ट ने भी 28 अक्टूबर तक इस डील को पूरा करने का आदेश दिया। मस्क ने 28 अक्टूबर को ही ट्विटर की कमान संभाली थी। मालिक बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, सीएफओ नेड सेगल और लीगल अफेयर पॉलिसी हेड विजया गाडे को कंपनी से टर्मिनेट कर दिया। मस्क ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और नेड सेगल पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खातों की संख्या को लेकर उन्हें और ट्विटर निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया। ट्विटर से कर्मचारियों की छटनी पर एलॉन मस्क ने ट्वीट कर कहा था कि जब कंपनी हर दिन 40 लाख डॉलर्स यानी लगभग 32 करोड़ 77 लाख रुपए से ज्यादा रुपए का नुकसान झेल रही हो तो उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचता। मस्क यही नहीं रुके, उन्होंने करीब 3500 कर्मचारियों जिसमें पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स शामिल थे, उन्हें कंपनी से निकाल दिया ताकि कंपनी को वो खुद ही लीड कर सके। बाद में पैसा बचाने के नाम पर उन्होंने कुछ इंजीनियर्स को भी निकाल दिया। मस्क के टेकओवर से पहले ट्विटर में करीब 7500 कर्मचारी थे, लेकिन बड़े पैमाने पर छटनी की वजह से इसमें 50% तक की कमी आ गई और अब और कर्मचारियों के इस्तीफे के बाद इसमें 88% तक कमी आने की उम्मीद है। दोस्तों, मस्क अभी तक यही कहते आ रहे हैं कि वो उन्हीं लोगों को निकाल रहे हैं जो कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं या फिर जिनकी उन्हें प्लेटफॉर्म चलाने के लिए आवश्यकता नहीं, लेकिन इतने सारे रिजाइन्स उनके लिए भी चिंता का विषय बने हुए हैं। फिलहाल ट्विटर ने अपने सभी ऑफिसेस को बंद कर दिया है। छटनी के अलावा एलॉन मस्क लगातार पैसा दो ब्लू टिक लो की पॉलिसी पर भी काम कर रहे हैं। $8 में सभी को ब्लू टिक वाली पॉलिसी को खुद मस्क ने ही ट्वीट करके बताया था। कई बड़े नामों ने इसका विरोध किया और कईयों ने सपोर्ट। ट्विटर ने इसका ट्रायल भी चालू कर दिया और सबसे पहले अमेरिका में अकाउंट्स को $8 लेकर वेरीफाई किया जाने लगा। इसके बाद इस पॉलिसी के साइड इफेक्ट्स आना भी शुरू हो गए। फेक यूजर्स ने पैसे देकर अकाउंट वेरीफाई करवाए और कई बड़े नाम जिसमें पेप्सिको से लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक शामिल हैं, के नाम से फर्जी अकाउंट वेरीफाई करवाए गए। खुद मस्क की अपनी कंपनी टेस्ला और स्पेसएक्स भी इससे नहीं बच पाए। इनके नाम के भी कई फर्जी अकाउंट्स वेरीफाई हो गए, लेकिन इसने अमेरिका की एक दवा कंपनी को ऐसा नुकसान पहुंचाया कि मस्क को अपनी ये पॉलिसी रोकनी पड़ी। दरअसल किसी ने अमेरिका में इंसुलिन बनाने वाली बड़ी फार्मा कंपनी एली लिली एंड कंपनी के नाम से एक पैरोडी अकाउंट बनाया, उसे $8 देकर ट्विटर से वेरीफाई करवाया और फिर ये ट्वीट किया, हमें ये अनाउंस करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब हमारी इंसुलिन फ्री है। ये ट्वीट 10 नवंबर को किया गया। 11 नवंबर की शाम तक इसका असर दिखने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के शेयर में पिछले दिन के मुकाबले 4.5% की गिरावट आई। इसे रुपए में समझें तो 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान, और इस नुकसान को सीधे सीधे उसी ट्वीट से जोड़कर देखा गया। इसी बीच असली एली लिली एंड कंपनी ने सफाई दी और अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के बारे में लोगों को बताया। रायता फैलता देख मस्क या फिर यूं कहे कि ट्विटर ने इसे समेटने की कोशिश की और पेड ब्लू टिक की फैसिलिटी फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दी। इसके बाद ट्विटर के कुछ ऑफिशियल्स और बड़ी हस्तियों के अकाउंट पर एक ब्लू टिक के साथ ऑफिशियल वाला टैग भी लगाया, जिससे लोग धोखा न खाएं। लेकिन लोगों का तो यही मानना है कि एलॉन मस्क ने जब से ट्विटर को खरीदा है तभी से इस कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चिंता जताई जाने लगी है। ट्विटर खरीदने के बाद मस्क ने कहा था कि उन्होंने मानवता की सेवा करने के लिए ही इसे और बेहतर जगह बनाने के लिए खरीदा है, लेकिन फिलहाल जैसा उन्होंने वादा किया था वैसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा। ट्विटर पर एक हैशटैग RIP ट्विटर बहुत ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये ट्विटर का अंत है या फिर एक नए ट्विटर की शुरुआत। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और आज की ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। मिलेंगे फिर किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।